हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग मज़े में हैं। और ये म्यूज़िक नोटेशन की सीरीज़ का दूसरा लेसन है। पहले लेसन के अंदर मैंने आपको टाइप्स ऑफ नोटेशन, उसके बाद ट्रिपल क्लेफ कैसे बनाना है, नोट्स की जो पोजीशन है वो मैं आपको बताई थी। और आज का लेसन जो है वो आपकी नोट्स की टाइप पे है, नोटेशन नहीं, नोट्स की टाइप पे। और इसके लिए आप कॉपी और पेन अपने साथ रखें। शुरू करते हैं लेसन। ओके, सबसे पहले अब बनाते हैं 5 लाइंस। ठीक हो गया। और इसके अंदर मैं आपको किस तरह से बताया था ट्रिपल क्लेफ बनाना। अब बात आती है नोट्स की। यहाँ पे जो पोजीशंस हैं, पोजीशंस के हिसाब से तो ये हो गया सी, उसके बाद हो गया डी, फिर ये ई, एफ, जी और सो ऑन। अब नोट्स की बात आती है कि नोट्स की टाइप्स क्या हैं। सबसे पहली कॉमन टाइप जो है वो है होल नोट। अब होल नोट किस तरह से आप लिखते हो कि एक ओवल सा बनाना है, ठीक है, साइड से थोड़ा सा फिल कर देना है इसे, इधर से भी। ये इक्वल टू है होल नोट। इसके बाद सेम वही वैसे ही आपने ओवल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक स्टेम बना देनी है, डूंडी सी बना देनी है आपने, ठीक है। ये बराबर है हाफ नोट, ठीक हो गया। अब सेम आपने वही बॉल बनानी है, इसी तरह से ओवल बनाना है, स्टेम बनानी है। अब इस दफा आपने इसे फिल कर देना। ये बराबर है क्वार्टर नोट। सेम आपने इस तरह बॉल बनानी है, स्टेम खड़ा करना है, फिल करना है इसे, और यहाँ पे एक फ्लैग बना देना। ये होगा 8th नोट। सेम बॉल, स्टेम। अब पहले एक फ्लैग था, 2 फ्लैग्स हो गए, ये हो गया 16th नोट। अच्छा, अब सबसे पहले आते हैं होल नोट पे। होल नोट जो है 4 बीट्स में एक दफ़ा बजेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 4 बीट्स के बराबर है। अच्छा, अब यहाँ पे इसे डिवाइड करते हैं। पहला आपका जो है क्या नाम है, वो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी पहली बीट है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी दूसरी बीट है। अब यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ होल नोट। अब ये किस पोजीशन पे आ रहा है, मैं लास्ट टाइम आपको क्या बताया था इस पोजीशन का, जी। तो ये जी होल नोट है। अब होल नोट जैसे मैं आपको बताया 4 बीट्स में एक दफ़ा बजेगा। किस तरह से, ये आपकी बीट है 1 2 3 4 ना 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 ना, एक नोट बज रहा है। और 4 बीट्स में आप अगर आपने एक ही होल नोट लिखा हुआ है तो सिर्फ एक ही आएगा। आप इधर 2 होल नोट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप गलत लिख रहे हो। 4 बीट्स में एक ही होल नोट आएगा। अब आ जाते हैं हाफ नोट। हाफ नोट के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक स्टेम बना देनी है। हाफ नोट जो है वो 4 बीट्स में 2 दफ़ा बजेगा। कैसे, 1 2 3 4 ना 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 ना, ठीक है, 2 दफ़ा बजेगा। अब क्या सीन है, यहाँ पे आप एक हाफ नोट भी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आपने 4 बीट्स मुकम्मल करनी है, पूरी करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे एक हाफ नोट और लिख देते हो। अब ये बनाएगा सेंस, ना 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 ना। इसके बाद आ जाते हैं क्वार्टर नोट पे। क्वार्टर नोट क्या है कि वो आपने 2 को भी डिवाइड करना है, एक आ जाएगा। इट मीन्स के 4 बीट में ये 4 दफ़ा प्ले हो रहा है, हर बीट के साथ एक दफ़ा ही प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर ये मेरी बीट है 2 3 4 ना 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 ना, हर बीट के साथ प्ले हो रहा है, ठीक है। और इसे लिखने का क्या तरीका होगा कि मैं यहाँ पे इसे क्वार्टर बना दूंगा और ये 4 दफ़ा आएगा। इसके बाद 8th नोट, इसे और डिवाइड कर लो, क्या बनेगा 1/2,
इट मीन्स ये 4 बीट में 8 दफ़ा आ रहा है, एक बीट में 2 दफ़ा आ रहा है। किस तरह से 1 2 3 4 ना 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 ना। और इसे लिखने का क्या तरीका है, आपने यहाँ पे फ्लैग्स बना देने और ये 8 दफ़ा आएगा। अभी ये 4 दफ़ा है, यहाँ पे ये बनाऊंगा अगेन 8 दफ़ा ये आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे ऊपर इसके फ्लैग्स आ जाएंगे। ये अब मैं इसे थोड़ा थिक करके बना रहा हूँ, ये ऊपर फ्लैग्स आ जाएंगे। जब 2 नोट्स इकट्ठे बज रहे हो तो फिर इस तरह का फ्लैग आएगा। अगर एक नोट बज रहा है, ठीक है, तो फिर एक फ्लैग इस तरह से आ जाएगा। तो ये हो गया 8th नोट। इसके बाद जो 16 नोट है वो इसका और डिवीजन है। वो किस तरह से, वो 1/4 है कि जो कि 4 बीट में 16 दफ़ा प्ले हो रहा है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, होल नोट किस तरह से बजेगा, ना ना, हाफ नोट ना 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 ना, क्वार्टर ना 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 ना, 8 ना 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 ना। ये इस तरह से सारी सीक्वेंस चलती है। अब इस सारी थ्योरी को टेस्ट करते हैं, वायलिन, गिटार और पियानो तीनों पे मैं इसे टेस्ट करूंगा। और सॉन्ग है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इजी विजी। अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के जो नोट्स हैं वो हैं सी सी जी जी ए जी। इसे जब बीट में देखते हैं, सी सी जी जी ए जी के बाद फिर एक और जो है वो बीट आ रही है। अब जब आपने लिखना है इसे सी सी, अभी हर बीट पे एक दफ़ा एक नोट बजे, तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, ये कौन सा नोट होगा, हाफ नोट होगा, क्वार्टर होगा, 8th होगा, कौन सा, क्वार्टर नोट। अब सी सी, यहाँ पे सी सी, उसके बाद जी 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 एरिया कहाँ पे आ रहा है, ये जी है हमारा, जी जी, फिर ए यहाँ पे ए। अब यहाँ पे जो फाइनल जी है किस तरह से था, सी सी जी जी ए जी। अब ये 2 बीट्स पे आ रहा है, इट मीन्स ये कौन सा नोट होगा, हाफ नोट। यहाँ पे अब लिख देंगे इसे हाफ नोट। यहाँ पे पियानो पे आपका किस तरह से आएगा, अब बैक आना है, सेम वही रूल अप्लाई होगा। अब जब आपने इस चीज को लिखना है, वही नोट्स एफ एफ। अब एफ कहाँ पे आ रहा है, जी के ऊपर है, जी से नीचे है, जी से नीचे, तो यहाँ पे एफ एफ ई डी डी सी। अब सी हाफ होगा, क्वार्टर होगा, हाफ होगा, सी यहाँ पे हाफ नोट। अब जब आप इसे रीड करोगे तो क्या होगा, सी सी जी जी ए जी, एफ एफ ई डी सी। सेम ये चीज़ जब आप वॉल्यूम पे अप्लाई करते हो, यहीं पे जो है मैं वॉल्यूम के 4 जो स्ट्रिंग्स बनाता हूँ, 1 2 3 4। ये वॉल्यूम की स्ट्रिंग्स हैं। वॉल्यूम किस पे ट्यून होता है, ई ए डी जी। ई के बाद कौन सा नोट हुआ क्रोमेटिक स्केल में, ई के बाद क्या आया, एफ शार्प, जी, यहाँ पे जी शार्प एंड देन ए। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट है, मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए ये फ्रेट्स बनाए होते हैं। उसके बाद ए के बाद ए शार्प, बी, सी शार्प, डी। सेम डी के बाद अब जिस वक्त आपने यहाँ पे प्ले करना है तो आपके नोट्स क्या होंगे, सी, क्योंकि आपको पता है ये सी है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 दफ़ा सी। उसके बाद जी। अब जी कहाँ पे आ रहा है, जी, ये जी आ रहा है।
अच्छा अब जी यहाँ पे भी आ रहा है लेकिन ये हायर नोट पे है, ठीक है। तो इससे हायर नोट ये वाला आ रहा है जी जी। उसके बाद ए, ये आपका नोट है ओपन ए बैक टू जी, ठीक है। अब इसे जब अप्लाई करते हैं वॉल्यूम पे, तो जिसके बाद आपने बीट के साथ प्ले करना है इसे। यहाँ मैं 90 पे से सेट किया हुआ है अपना जो मेट्रोनोम है। पहले इसे इमेजिन करके कैसे आएगा, अब जिस वक्त आप गिटार के नोट्स देखेंगे, यहाँ पे बड़ी वीट पोजीशन आ रही है मेरी, मुझे पता है, लेकिन गिटार के नोट्स पे सेम वही चीज़, क्योंकि ये वाला मिडिल सी है तो यहाँ पे C4 से आपने आना है। वॉल्यूम पे जो मैं प्ले किया वो मिडिल सी ही था। बैक टू द सेम थिंग। सो इस तरह से आपने नोट्स को ऑन बीट आपने प्ले करना है। और जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस हैं कि जिन्हें सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, सेम इज द केस ओवर हियर। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये फटाफट मेमोराइज होना शुरू हो जाएगा, आपके जहन में बैठ जाएगा। अगर आप नहीं करोगे, अगर आपने सिर्फ इस लेक्चर तक रखा, तो चंद दिनों बाद आपको कोई याद नहीं रहना। सो इस वजह से इसकी प्रैक्टिस करते रहें। और इंटरनेट पे मुख्तलिफ नोटेशंस पड़ी हुई हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा जितनी भी लब आयज है ना, उन सारों के आप नोटेशन चेक करें, क्योंकि वो सिंपल होती हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो गया, रो योर बोट हो गया, जो इस तरह की जो पोइम्स है ना, उनके आप नोटेशन चेक करें, उस पर आप प्रैक्टिस करें, आपको समझ आएगी कि कैसे चलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। आई होप आपको नोट्स के बारे में समझ आ गई कि नोट्स की कितनी टाइप्स हैं और उन्हें यूज़ कैसे करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है वो ब्रेक्स पे प्रैक्टिस करते रहें। गुड बाय एवरीवन।